हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आप देख रहे हैं जैसा कि फिजिक्स का आपका क्लास शुरू हो चुका है। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो हम चैप्टर को पढ़ रहे थे उसका नाम था वेव यानी तरंग। ठीक है। इसका पहला क्लास आपका हो चुका है और ये आपका दूसरा क्लास है। ठीक है। तो पहले क्लास में जो हम पढ़ाए हैं रेंडमली एक बार उसको हम रिकॉल कर लेते हैं फास्ट बोल करके, और उसके बाद में फिर आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए, तरंग के बारे में हम पढ़ रहे थे। तरंग क्या होता है? तो किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। कोई माध्यम वगैरह है उसमें कोई विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं हम? तरंग कह रहे हैं। ठीक है। फिर तरंग को हम दो भाग में बांट के पढ़े, समझे ना? फिर तरंग को हम दो भाग में बांट के पढ़े। ऐसे देखिए, तरंग के एग्जाम्पल के रूप में बहुत चीज ले सकते हैं। उसमें हम जैसे बताए हुए थे कि एक आपका तालाब वगैरह है, उसमें आप एक पत्थर को फेंक रहे हैं, तो जो पत्थर से पानी उठता है उसके बाद आप देखते हैं ऐसे गोल 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 राउंड राउंड करके घूमता है ना, ऐसे करके। तो वही है आपका तरंग। ये सब तरंग के कारण होता है। तरंग को हम दो भाग में बांट करके पढ़े हुए थे। एक पढ़े हुए थे यांत्रिक तरंग और एक आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। यांत्रिक तरंग में हम पढ़े हुए थे कि इसमें माध्यम का जरूरत होता है। ठीक है। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग में पढ़े हुए थे कि इसमें माध्यम का जरूरत नहीं होता है। फिर यांत्रिक तरंग को हम दो भाग में बांटे हुए थे, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंग को हम बांटे हुए थे, तो उसमें हम एक ट्रिक आपको बताए हुए थे कि इतना ज्यादा है तो याद तो कर नहीं पाइएगा। तो गामा पहलवान की एक्स जो थी वो पराई हो गई, दूसर कोनों की हो गई, और पराई हो गई तो उसके दिमाग का दृश्य बदल गया और वो इतना भोला भाला आदमी अब असुर बन गया। ठीक है। तो गामा यानी कि गामा, गामा पहलवान है गामा। एक्स यानी एक्स रे, गामा रे एक्स रे। उसके बाद में गामा पहलवान की एक्स पराई हो गई यानी परावैग्निक किरण उसके बाद में आ जाएगा। परावैग्निक के बाद में आपका आ जाएगा इस दृश्य को देखकर यानी दृश्य तरंग। और उसके बाद में ये असुर बन गया। तो अ से अवरक्त, सु से सूक्ष्म और र से रेडियो तरंग। ठीक है। तो ये आप पढ़ चुके थे। अब यहां से हम देखना शुरू करेंगे, बाकी कुछ हम एग्जाम्पल वगैरह आपको बताए हुए थे तरंग दैर्घ्य के बारे में। ठीक है, आयाम के बारे में। तो लेकिन लिखवाए नहीं हुए थे कि नहीं, तो आज ये सबको हम बेसिकली लिखवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर लगभग मतलब कि अंतिम चरण की तरफ चल जाए। और कल का जो क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे कि आपका इस चैप्टर का जो सार होगा वो छोटा सा लास्ट में उसको देख करके और फिर कल क्वेश्चन कराएंगे और ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम। ठीक है। चलिए आइए। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। सबसे पहले आप लिखिए, आप क्या लिखिएगा सबसे पहले? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है। तो लिखना है क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग। अब देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इंग्लिश वाले ये मतलब ये समझ लेंगे। अब देखिए, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? तो जब भी इसके बारे में तो पूछेंगे कि बताइए इसमें माध्यम का आवश्यकता होता है कि नहीं, तो नहीं, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है। इनका निर्माण फोटोन द्वारा होता है। इसका निर्माण किस चीज के द्वारा होता है तो ये ध्यान रखिएगा, इनका निर्माण, इनका निर्माण फोटोन फोटोन द्वारा होता है। फोटोन द्वारा होता है। ठीक है। अब देखिए, जब माध्यम का आवश्यकता नहीं है तो ये निर्वात में गमन कर पाएगी कि नहीं, तो कर पाएगी। ठीक है। जब माध्यम का जरूरत नहीं है तो ये निर्वात में गमन कर पाएगी। तो यह निर्वात में गमन करती है, निर्वात में गमन करती है, गमन करती है। ठीक है। देखिए, जब निर्वात में गमन करेगी तो इसका चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, का चाल। ठीक है। प्रकाश के चाल के बराबर होता है।
प्रकाश के चाल के बराबर होता है, बराबर होता है। का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें इसमें ऊर्जा एवं संवेग उपस्थित होते हैं। इसमें ऊर्जा एवं संवेग, संवेग बराबर क्या होता है बताए थे, हाँ, द्रव्यमान गुना वेग। पीछे जो चैप्टर पढ़ाए हुए थे वहां पे बताए हुए थे। तो इसमें ऊर्जा एवं संवेग उपस्थित होते हैं, उपस्थित। तो ये चीज को आप नोट करिए फास्ट, समझे? तो फास्ट आप नोट कर लीजिए कि पहला चीज, इसमें माध्यम का आवश्यकता होता है कि नहीं? तो नहीं होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में हम इसमें पूछे कि बताइए कि इसका निर्माण किस चीज के द्वारा होता है, तो फोटोन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में यह निर्वात में गमन करता है कि नहीं, तो करता है, ठीक है। तो इसका चाल किसके चाल के बराबर होता है, तो प्रकाश के चाल के बराबर होता है, ठीक। और उसके बाद में इसमें ऊर्जा और संवेग उपस्थित होता है कि नहीं, तो होता है, ठीक है। तो इतना चीज को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आप आगे देखिएगा, इसमें देखिए कल जो चीज अभी हम आपसे पूछे कि विद्युत चुंबकीय तरंग में, तो अभी जो हम आपको ट्रिक लिखवाए हैं, गामा रे, एक्स रे, ठीक है। उसके बाद में परावैगनिक किरण, दृश्य तरंग यानी दृश्य की मतलब की तरंग। उसके बाद में आगे क्या आएंगे, औरक्त, औरक्त के बाद में सूक्ष्म, और सूक्ष्म के बाद में रेडियो, ठीक है। तो ये चीज हम देखेंगे। इससे पहले कल का जो कुछ पॉइंट लिखवाए थे उसको आप मतलब कि ऐसे हम समझा दिए थे, लेकिन एज ए डिफाइन करके उसको नहीं लिखवाए थे, ठीक है। जैसे तरंग दैर्घ्य हो गया कि नहीं, तो उसको डिफाइन करके हम नहीं लिखवाए थे। उसके बाद में आपका आवृत्ति आयाम, ये सब को लिख लिए थे आप, नहीं लिखे थे, सिर्फ आप समझे थे कि नहीं। तो उस चीज को आप लिखेंगे आज। उसके बाद में हम एक एक रे को लेकर के चलेंगे, समझे? तो थोड़ा फास्ट आप लोग लिखिए। का लिखा गया? चलिए, तो आगे देखिए, आगे देखिए। आगे अब एक एक चीज पॉइंट देख दीजिएगा आप, जैसे दे दीजिए आप तरंग धैर्य, तरंग धैर्य, ठीक है, दे दिए तरंग धैर्य। पहला पॉइंट, तरंग धैर्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता है, ये बताइए, कल ही लिखवाए थे, तरंगों के ऊंचाई को आयाम और दो मतलब कि शीर्ष या गर्त के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। चाहे तरंग के लंबाई को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो यही चीज आपको लिखना है कि लिखिए तरंग, तरंग के लंबाई को, लंबाई को तरंग धैर्य कहते हैं, तरंग धैर्य कहते हैं। तरंग के लंबाई को तरंग धैर्य कहते हैं। इसे लेमड़ा से सूचित करते हैं, इसे लेमड़ा से, इसको लेमड़ा बोलते हैं। कोई ऐसे मान लिए कि सिंबल से नहीं पहचान पाए तो इसे लिख लीजिएगा लेमड़ा, समझे? इसे लेमड़ा से चित करते हैं। तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछेंगे तो आपको सीधे सीधे बताना है कि हाँ, तरंग के लंबाई को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं, और इसको कथी से सूचित करते हैं, लेमड़ा से, ठीक है। या में ध्यान रखिएगा, दो स्ट्रिंग या दो स्ट्रिंग या दो गर्त के बीच के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को कथी कहते हैं, तरंग धैर्य कहते हैं, तरंग धैर्य कहते हैं, ठीक है। यहीं पे आप नोट में भी लिख लीजिएगा, सबसे अधिक तरंग धैर्य, सबसे अधिक तरंग धैर्य
ठीक है। लाल रंग का तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का होता है। ठीक है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? बैगनी रंग का। ठीक है। अभी हम लास्ट में जैसे तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के आधार पे हम सभी रे को डिफाइन करके आपको बताएंगे, एज ए मतलब कि लाइन से एक क्रम के अनुसार। तो इतना आप लिख लिए। अब आप आगे इसको नोट कर लिए ना? नोट कर लिए। अब आगे आप लिखिएगा आयाम। ठीक है। आयाम लिखिए। और आयाम को आप सीधे एक लाइन उसमें ही लिखिएगा, नोट करिएगा एक लाइन। देखिए आगे आप लिख लीजिए क्या? आयाम। और आयाम लिख करके और आप क्या करिएगा, लिखिएगा तरंगों की ऊंचाई को, तरंगों की ऊंचाई को आयाम कहते हैं। सीधे एक लाइन में, तरंगों की ऊंचाई को आयाम कहते हैं। आयाम कहते। ठीक है। तो पूछेंगे आयाम किसको कहते हैं, तो कहना है कि तरंगों की ऊंचाई को आयाम कहते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो इसको अभी हटा दे। चलिए अब आगे आप देखिए, आगे आप लिखिएगा आवृत्ति। ठीक है। आवृत्ति लिखवाए थे। देखिए आवृत्ति, देखिए तो आवृत्ति में क्या होगा? एक सेकेंड में, क्या? एक सेकेंड में तरंगों के कुल संख्या को, ठीक है, एक सेकेंड में तरंगों के कुल संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो लिखिए एक सेकेंड में तरंगों के कुल संख्या को, कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति कहते। तो एक सेकेंड में तरंगों के कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है कि नहीं? हर्ट्ज, ठीक है ना? हर्ट्ज होता है। ठीक है। अब देखिए, अब हम यहीं से एक और चीज निकल के आ रहा था, क्या? आवर्तकाल। आवर्तकाल। तो ध्यान देना है कि तरंग के एक कंपन को लगने में, ठीक है, तरंग के एक कंपन को, मतलब एक कंपन को होने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है। तरंग के एक कंपन में लगने वाले समय को, लगने वाले समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल कहते हैं। ये चीज आपको हम बता ही दिए थे कल, कि मान लिए कि एक मिनट में, कि नहीं, एक मिनट में अगर मान लिए कि एक मिनट के अंदर अंतर्गत, अगर यहाँ एक हम एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं हम, एक मिनट में लड़की सब बोलती है तो उस सबका जल्दी मुंह सटता है? सटता है? नहीं सटता है। फास्ट एकदम चलता है।
कि नहीं, सबका बहुत फास्ट चलता है। और ये चीज ज्यादा गांव के झगड़ा उगड़ा में देखने को मिलता है। ऐसे फोन से बतियाने में थोड़ा पता चलता है, फोन से नहीं, ऐसे झगड़ा उगड़ा में ये चीज देखने को मिलता है। ठीक है, एक बेर में एक पूछ से लेके 10 पूछ तक सीधे। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इस सब का जो तारत्व होता है ना, आवृत्ति जो होता है, आवृत्ति का तारत्व बड़ी फास्ट होता है। और हम लोग बेचारा भोला भाला, नहीं, ये तना हे लखा, बताइए इतना गैप होता है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि बताइए अगर तरंग धैर्य ज्यादा होगा तो बताइए आवृत्ति ज्यादा होगा कि कम? कम होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, तरंग धैर्य ज्यादा है तो आवृत्ति ज्यादा है कि कम? कम होगा। यानी हम लोग ज्यादा फास्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, भारी आवाज होता है, दूर तक जाता है, लेकिन ज्यादा फास्ट हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ई सब ओठ में ओठ नहीं सटता है। ठीक है, हम लोग से सीधे दुगुना स्पीड से। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, था ये लोग का आवृत्ति ज्यादा होगा। ठीक है, ये लोग का आवृत्ति ज्यादा होगा कि नहीं? ज्यादा होगा। लेकिन ये लोग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा? नहीं, कम होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना है, ये दोनों चीज को। ये पीछे वाला जो फिगर था इसी बेस पे था पूरा। ठीक है, वही वाला जो फिगर है ना, ये वाला फिगर, तो ये पूरा इसी बेस पे है। ये आपको हम बताए ही थे कि देख रहे हैं यहाँ और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस कितना है, यानी ज्यादा तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं कम तरंग दैर्घ्य है। तो ये कम तरंग दैर्घ्य है तो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो तारत्व कम होगा कि ज्यादा होगा? तारत्व ज्यादा होगा। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी होगा तो तारत्व कम होगा कि ज्यादा होगा? तो तारत्व ज्यादा होगा। ठीक है, आवाज वगैरह क्लियर जा रहा है ना? ठीक है, चलिए देखिए, उसके बाद में लो फ्रीक्वेंसी होगा, लो फ्रीक्वेंसी तो तारत्व क्या होगा? तो यहाँ पे तारत्व मैक्सिमम होगा यानी ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे तारत्व क्या होगा? तारत्व मिनिमम होगा, मिनिमम होगा यानी कम होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, समझे नो? हाँ, अब आप यहाँ पे आगे आ जाइए और अब हम देखेंगे जो विद्युत चुंबकीय तरंग में हम आपको जो बताए हैं ना, एक एक रे के बारे में, तो हर रे के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, गामा, एक्स रे, इस सब रे के बारे में हम समझ रहे हैं बात, सब रे के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, तो आपको लिखना है क्या? विद्युत चुंबकीय तरंग, हेडिंग दे दीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग। ओकरा बाद में देखिए यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग में पहला जो आप लिखे थे ट्रिक वगैरह, तो ये सब हम कल लिखवा दिए थे, आप लोग नोट कर लिए थे ना ट्रिक? आप नोट किए थे कि नहीं? नहीं किए थे तो उसको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि उस बेस पे मतलब हम एक बार इस चीज को यहाँ पे लिखवा के फिर हम लिखवाना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए, पहला जो था क्या था? गामा रे, कथी था? गामा किरण की नहीं। के बाद में एक्सरे, एक्सरे का नाम सुने हैं आप? एक्स किरण। ठीक है, उसके बाद में, उसके बाद में बताइए, गामा की एक्स पराई। ठीक है, पराई हो गई, तब पराई यानी कि पराबैंगनी। ऐसे ही दिमाग पे लोड देके याद करना है। अब पराई जब ये हो जा रही है तो इसका दिमाग का दृश्य क्या हो रहा है? बदल रहा है। ठीक है, और दृश्य जब इसके दिमाग का बदल रहा है तो ई भोला भाला मानव अब क्या हो गया? असुर हो गया। तो अ से औरक्त, औरक्त औरत नहीं बकलोल, औरक्त। उसके बाद में तू से सूक्ष्म, और र से रेडियो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो देखिए, हमेशा आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए, आप ऐसे, हाँ, देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा कि ये रे हो जाएगा, उसके बाद में ये तरंग हो जाएगा। ठीक है, ये सब नीचे तरंग हो जाएगा। हाँ, यहाँ देखिए, अरे ये सब तरंग हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए ना,
नीचे से जैसे ऊपर जाइएगा हम पूछेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि नीचे से जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति बढ़ेगा। नीचे से जैसे ऊपर जाएंगे तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। तो आवृत्ति जो होगा ये इंक्रीज होगा, ठीक है। और ऊपर से जैसे नीचे आएंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा, हाँ, तो तरंग दैर्घ्य ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा कि ऊपर से देखिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो आवृत्ति बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है। ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर जाइएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आइएगा तो क्या बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। तो ये दोनों को ध्यान रखना है। तो हम अगर पूछ दे कि आप इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका किसका है, इस सब में तीन को बताना है, तो आपको कहना है कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो, उसके बाद सूक्ष्म, उसके बाद और देख रहे हैं ना, क्योंकि जैसे इससे ज्यादा इसका है, इससे ज्यादा इससे इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, समझ रहे हैं बात, यानी कि बढ़ते जा रहा है तो सबसे ज्यादा किसका तरंग दैर्घ्य होगा, इसका होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे में है इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और नीचे से ऊपर में है कथी बढ़ रहा है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछ देता है, किसका सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होगा, इंक्रीज हो रहा है ना, तो इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, गामा किरण का आवृत्ति होगा, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा, हाँ, रेडियो तरंग का। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बताइए इसमें कौन दिक्कत है, नहीं ना है। तो हम क्या करें कि अब आ जाए, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग आप हेडिंग दे ही दिए हैं। अब एक एक को लेके चलेंगे हम, पहले गामा किरण से लेकर के चलना शुरू करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए फास्ट, ठीक है। हाँ, देखिए खुद को व्यस्त नहीं, व्यवस्थित रखने का कोशिश करिए, समझे नु, मतलब कि काम में नहीं कहता है सब ऐसे, हाँ हाँ सर जी हई काम करते हैं, हु काम करते हैं, हम तो व्यस्त रहते हैं, हमको टाइम ही नहीं मिलता है। व्यस्त नहीं रहिए, व्यवस्थित रहिए, मतलब अनुशासन में रह के अपने काम को करिए, ठीक है। व्यस्त तो वो रहता है जो मतलब कि एक एक बजे 12, एक एक बजे 2 2 बजे ले लगल रहता है, वो सब व्यस्त रहता है, उसको फुर्सत होता है, कौन कौन रात में कह के तो देखे आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल व्यस्त है कि नहीं, फोन नहीं उठा सकता है। तो आपको व्यस्त नहीं रहना है, आपको व्यवस्थित रहना है, व्यवस्थित रह के अपना काम करना है, समझे, फालतू का व्यस्त नहीं रहना है। कौन पूछे कि का, तो ये नहीं कहना कि हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान दो तब, आ जाओ आगे। देखो पहला हेडिंग देना है आप क्या, गामा रे, गामा किरण, ठीक है। चलिए दीजिए, गामा किरण, ठीक है। इंग्लिश वाले का, इंग्लिश वाले का दे देंगे, गामा रे दे देंगे, ठीक है। उधर लेमडा का चित्र था। अभी देखिए, ध्यान दीजिए, गामा रे में आपको क्या याद रखना है, देखिएगा। तो अभी आप हमको बताइए कि इसका आवृत्ति ज्यादा होता है कि इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। तो पहला चीज इस चीज को लिखना है कि गामा रे का यानी गामा किरण का आवृत्ति सबसे अधिक होता है, पहला point। उसके बाद में लिखना है पहला चीज कि गामा किरण का आवृत्ति सबसे अधिक होता है, सीधे लिख लीजिए इसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है। दूसरा नंबर में आप लिखिए इसका तरंग दैर्घ्य, दूसरा नंबर में लिखना है क्या, इसका तरंग दैर्घ्य, इसका तरंग दैर्घ्य, ठीक है। 10 के पावर -14 से 10 के पावर -10 मीटर का है। 10 के पावर -14 से 10 के पावर -10 मीटर
होता है इसका तरंग दैर्घ्य, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना है कि इसका भेदन क्षमता, का भेदन क्षमता सर्वाधिक होता है। इसका भेदन क्षमता, ठीक है, सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। मतलब कोई भी चीज को भेदने का क्षमता, ठीक है। मतलब ये जो रे है, अच्छा आप देखते हैं लेजर लाइट वगैरह को देखते हैं, लेजर लाइट का देखते हैं, मतलब फोकस एकदम कितना टाइट जाता है, समझ रहे हैं ना बात। तो कहने का मतलब कि अगर हर रे को, कोई भी चीज पर हर रे को अगर मतलब कि उसका एक्सपेरिमेंट किया जाए तो सबसे ज्यादा अंदर गहराई तक जा सकता है ये रे, समझ रहे हैं बात। गामा रे सबसे अंदर सबसे ज्यादा गहराई तक जा सकता है। मतलब कोई भी चीज को, मतलब सबसे ज्यादा भेदने का क्षमता, ये जितना रे आप पढ़ रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा किसके पास होता है, गामा के पास, ठीक है। तो पूछा जाएगा सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होता है, गामा किरण का, ठीक है। उसके बाद में अब अगला लिखिए आप, दूसरा नंबर क्या है, एक्स रे कि नहीं, एक्स किरण, ठीक है। इसका लिखिएगा, इसका आपको लिखना है, इसका खोज, इसका खोज रोंटजन ने किया था, रोंटजन ने किया था। एक्सरे का खोज किसने किया, रोंटजन ने, ठीक है। इसका तरंग दैर्घ्य, इसका तरंग दैर्घ्य, इसका तरंग दैर्घ्य जो है ये 10 का पावर -10 से 10 के पावर -8 मीटर होता है, ठीक है। तो जब भी पूछेंगे एक्सरे का खोज कौन किया, रोंटजन, इसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है, -10 से 10 के पावर -8 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद एक्सरे का उपयोग किस चीज में होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं हड्डी उड्डी टूटता वगैरह है तो एक्सरे कराया जाता है ना, ठीक है। उसके बाद आप हवाई जहाज पे अगर सफर वगैरह करते हैं तो आप जाइएगा हवाई अड्डा पे, चाहे रेलवे स्टेशन पे भी आप जाते हैं जब, तो देखते हैं कि सामान को जब आप क्रॉस करते हैं, चाहे मेट्रो वगैरह पकड़ने जाते हैं, तो सामान को आप रखते हैं, फिर वो सामान स्कैन होके बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो वहां पे भी एक्सरे का उपयोग किया जा रहा है, समझ रहे हैं। यानी कि रेलवे स्टेशन पे, हवाई अड्डा पे जब आप निकलते हैं ना, जैसे देखते हैं मेट्रो वगैरह पे वो सटा करके कार्ड वगैरह जो होता है और आप निकलते हैं, फिर सामान आप रख देते हैं, सामान आपका निकल के जाता है उधर, तो उसका जांच होता है ना, ठीक है। तो ये चीज एक्सरे का उपयोग वहां पे भी होता है। बाकी आप अपने बॉडी के लिए हड्डी का टूट फूट वगैरह, दांत मुंह वगैरह ये सब दिखाने के लिए किस चीज का एक्सरे करवाते हैं ना, ठीक है। तो ये सब चीज में बेसिकली इसका उपयोग होता है, तो ये चीज को भी ध्यान रखना है। इसका उपयोग, इसका उपयोग उपयोग हड्डी, हड्डी दांत, नहीं हड्डी दांत, उसके बाद में और ही लिख दीजिएगा, क्या बोलते हैं, हवाई अड्डा, उसके बाद में रेलवे स्टेशन पर किया जाता है, किया जाता है। आप समझ ही रहे हैं कि एक्सरे करवाते हैं, हड्डी टूट फूट होता है, तो ये सब बेसिकली इसलिए डिफाइन यहाँ पे नहीं किए हैं, सीधे लिख दिए हैं। तो रेलवे स्टेशन पर किया जाता है, ठीक है। तो गामा रे एक्सरे हो गया, ठीक है। अब आगे, आगे क्या होगा बताइए। तो गामा की एक्स क्या हो गई, पराई हो गई, तब पराई हो गई यानी कि परावैग्नी, ठीक है। तो 3 नंबर में आप लिखिए परावैग्नी, 3 नंबर में आ जाइए, 3 नंबर में आप लिखिएगा क्या, परावैग्नी किरण, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखिएगा, देखिए परावैग्निक किरण में आपको क्या लिखना है। तो परावैग्निक किरण में बेसिकली आप
इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसका तरंग दैर्घ्य लिख लीजिए और इसके खोजकर्ता। तो देखिए उसके हैं रोंटगेन, ठीक है, और इसके खोज करते हैं रीटर। कौन है? रीटर। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसके खोजकर्ता कि नहीं, तो इसका खोज रीटर ने किया था। इसका खोज रीटर ने किया था, रीटर ने किया था, ठीक है। तो इसका खोज कौन किया था बताइए? फर्स्ट रीटर किया था। उसके बाद में इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, तो देखिए एकदम हिसाब से चल रहा है इसका तरंग दैर्घ्य। तो आप बताइए, आप जब सबसे पहले पढ़े होंगे गामा रे का, तो 10 के पावर -14 से -10, फिर -10 से कितना? -8। तो अब क्या होगा? -8 से -6 होता है, ठीक है। इससे, ठीक है, देखिए इससे क्या होता है, तो इससे आपका कैंसर वगैरह जो होता है ना, कैंसर वगैरह, तो कैंसर वगैरह का खतरा भी होता है पराबैंगनी किरण से, समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए आपको पता है कि पराबैंगनी किरण ही जो होता है वो आपका सूर्य के प्रकाश, आप जान ही रहे हैं, जो पराबैंगनी किरण आता है, तो पराबैंगनी किरण को कौन रोकता है? समताप मंडल पे जो होता है ओजोन परत, तो वहीं पे उसको रोकने का कोशिश किया जाता है। आप पीछे पढ़े होंगे कि ओजोन परत में छिद्र हो गया था, जिसके कारण वो किरण नीचे आ रहा था और फिर इससे कैंसर का शिकायत हो रहा था, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं बात? तो इस चीज को आप लिख लीजिएगा। इससे कैंसर संबंधित बीमारी होता है, से कैंसर संबंधित बीमारी होता है, ठीक है। समताप मंडल के, समताप मंडल पर स्थित ओजोन परत द्वारा, मंडल पर स्थित ओजोन परत द्वारा, ओजोन परत द्वारा, ठीक है। तो समताप मंडल पर स्थित जो होता है ओजोन परत, ओजोन परत द्वारा क्या होता है कि इस किरण को, इस किरण का अवशोषण कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, कर लिया जाता, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा है? हैं? देखिए अब आगे आप ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्घ्य में कुछ नहीं, एकदम मतलब एक सिंबल पे लेके चलना है। अब जो है ना अगला वाला, ये थोड़ा मेन है, इसको थोड़ा हम ऊपर ले ले, ठीक है। अगला है आपका क्या? दृश्य तरंग। चलिए इतने पर ले लेते हैं, इतना पे। अगला आप लिखिएगा क्या? दृश्य। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसका खोज न्यूटन ने किया था, इसका खोज न्यूटन ने किया था, ठीक है। यह एकमात्र दिखने वाला, यह एक मात्र दिखने वाला, दिखने वाला किरण है, एकमात्र दिखने वाला किरण है, ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है इसका तरंग दैर्घ्य, इसका तरंग दैर्घ्य 3.9 गुना 10 के पावर -7 से, ठीक है, 7.8 गुना 10 के पावर -7 मीटर तक होता है।
होता है। ठीक है, ठीक है। 3.9 गुना 10 के पावर -7 से 7.8 गुना 10 के पावर -7 मीटर होता है। किसका तरंग दैर्घ्य? तो दृश्य का। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लिए। हम क्रैश कोर्सवा पढ़ाते हैं तो लड़का सबको मतलब अलग अलग तरीका से मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है, वही में मतलब कि चलते चलते एक चीज दिमाग में है और इसीलिए वो सब हमसे हरकल रहता है, मतलब कहता है सर जी आप बार बार लड़कियों को टारगेट करते हैं। ठीक, क्योंकि हम बोलते हैं वही सबको ज्यादा क्लास में, वही सब ज्यादा मतलब कि लड़कियों से लड़का के आईडी बना के घूमता है क्लास में। क्लास में लड़की से लड़का के जब लड़का सबके 2-4 बार बोलेंगे सर जी हम लड़की हैं हमारा नाम वही है, तब पोल खुलेगा। समझ रहे हैं? तो ये चीज होता है। वही मैं कहे थे कि देखिए आजकल के प्यार अब पुरवैया ब्यार टिकिए नहीं रहा है। पहले पुरवैया ब्यार बहता था, उसौनी हो जाता था वो में गाँव में। ठीक है, लेकिन आजकल पंखा ले आना पड़ रहा है, फिर उसको चला के तब ओसाया जा रहा है। कहा कि आजकल का ब्यार अब ये है 2 बार ऐसे डगड़ा किए ब्यार खत्म नहीं, आजकल चालू हुआ रात ले खत्म। ठीक, तो ये चीज है। आगे देखिए ने करी, आगे आइए। अब दृश्य के बाद क्या है? तो औरक्त, औरक्त किरण। ठीक है, ठीक है ना। देखिए आगे देखिए यहाँ पे इसमें आपको ध्यान रखना है क्या कि इसका खोज कौन किया था। ठीक है, तो इसका खोज आपका किया था विलियम विलियम हर्शल किया था ना। ठीक है, औरक्त किरण का खोज कौन किया था? विलियम हर्शल। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए औरक्त औरक्त किरण का उपयोग कहाँ किया जाता है और इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो देखिए इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है ना, इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, तो इसका तरंग दैर्घ्य आपका हो जाता है, वहां पे क्या पढ़े थे 3.9 से 7.8 कि नहीं, या 7.8 से 3.9 पढ़े थे? 3.9 से 7.8 पढ़े थे। ठीक है, तो इसका आप तरंग दैर्घ्य याद रख लीजिएगा, मतलब कि 7.8 गुना 10 के पावर -7 से, ठीक है, 10 के पावर -3 तक होता है। ठीक है, तो ये चीज, और इसका उपयोग कथी में किया जाता है? औरक्त किरण का उपयोग कथी में किया जाता है? तो देखिए सीसीटीवी कैमरा में। कथी में? सीसीटीवी कैमरा में। उसके बाद में आपका रिमोट में, टीवी का जो रिमोट होता है ना, तो रिमोट में। ठीक, तो इस चीज को लिख लीजिएगा, इसका उपयोग सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, उसके बाद में लिख लीजिए टीवी रिमोट इत्यादि में किया जाता है, इत्यादि में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है कि औरक्त के बाद में अब क्या होता है बताइए? तो सू से क्या होगा? सूक्ष्म तरंग। ठीक है, तो देखिए अब सूक्ष्म हो गया, उसके बाद में आपका हो जाएगा रेडियो तरंग। ठीक है, तो इसको कल लिखवाएंगे, आप समझ लीजिए, बेसिकली हम बता दे रहे हैं। ठीक है, बता रहे हैं ना। देखिए सूक्ष्म तरंग और उसके बाद में क्या होता है? रेडियो तरंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा जब हम सूक्ष्म तरंग के बारे में लिखवाएंगे कि सूक्ष्म तरंग के बारे में, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इसका खोज कौन किया था। तो इसका खोज किया था हटर्ज, हेनरिक हटर्ज। ठीक है, आवृत्ति का मात्रा क्या होता है? हटर्ज होता है ना, तो वही सूक्ष्म तरंग का खोज कौन किया था? हेनरिक हटर्ज किए थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात? हेनरिक हटर्ज किए थे। ठीक है, उसके बाद में
बेसिकली इसका जो काम होता है मतलब कि क्या बोलते हैं सूक्ष्म तरंग का, तो संचार वगैरह में इसका काम होता है, ठीक। और आगे जब लिखवाएंगे कि सबसे अधिक जो होता है तरंग दैर्घ्य वो होता है आपका किसका, रेडियो तरंग का। और उसका 1 mm से लेकर के 100 मतलब कि किलोमीटर तक होता है। 1 mm से लेकर के 100 किलोमीटर तक तरंग दैर्घ्य होता है किसका, रेडियो का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसका जो मतलब कि उपयोग किस चीज में होता है, तो आप जैसे हम आप टेलीफोन वगैरह इस सब से बात कर रहे हैं ना, तो वो चीज आपका निकलता है रे, वो रेडियो तरंग ही होता है जो जाता है ऊपर, और ऊपर जा करके आयन मंडल से टकराता है, और तब फिर जाके सामने वाला के पास पहुंचता है, फिर बात वगैरह हो पाता है, ठीक है। तो ये दोनों को कल देखेंगे। और फिर तब हम आएंगे, आप ये तब पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, और उसके बाद क्या पढ़ना है, यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग में ज्यादा मतलब कि है नहीं, आपको शुरू में बताए थे ना 2 प्रकार में बांट के पढ़ेंगे, एक यांत्रिक और एक विद्युत चुंबकीय। तो सब आप विद्युत चुंबकीय पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप यांत्रिक पढ़ेंगे तो उसमें अनुदैर्घ्य पढ़ेंगे और अनुप्रस्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें बेसिक है कि हाँ ये लंबवत होता है, जैसे हैसे 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 जो चल रहा है तो वो होगा कौन सा, अनुप्रस्थ होगा, ठीक है। जो अप डाउन कर रहा है, और जो सीधे ऐसे 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 चलेगा वो कौन होगा, अनुदैर्घ्य होगा, ठीक है। यानी लंबवत जौन होगा वो होगा अनुप्रस्थ, और जौन समानांतर होगा वो कौन होगा, अनुदैर्घ्य होगा, ठीक है। तो इसको हम कल देखेंगे इसके बारे में कि हाँ ध्वनि किस में आता है, प्रकाश किस में आता है, तो ये सब चीज को हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा बढ़िया से, कोनो दिक्कत वगैरह नहीं हुआ होगा, ठीक है। और वीडियो मतलब कि थोड़ा लेटे से जाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि मतलब इसको रिवीजन करने का अपना कोशिश करेंगे। देखिए क्योंकि आप एक बार पढ़ लिए, वीडियो अगर आपको मिल रहा है तो इस सब में एडिट उडिट करने, इस सब में मतलब कि क्या बोलते हैं थंबनेल वगैरह लगाना होगा ना, तो अभी तो आदमी ये सब काम करता नहीं है कि नहीं, सब कुछ खुदे से करना है। तो जब ये सब आपके लिए किया जा रहा है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि उसको एक बार स्पीड में देख के अपना रिवीजन कर लें, क्योंकि कॉपी में तो आप यहाँ पे लिखिए ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब काम करिएगा, समझे। तो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, और कल इस चैप्टर को हम पूरा तरह से ख़त्म करके, और फिर आपका मतलब अगर हो पाएगा तो कल कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, और नहीं तो कोशिश करेंगे कि संडे को जो मतलब कि 10 बजे से शुरू करेंगे, संडे को 10 बजे से टेस्ट। तो उसमें मतलब जैसे उसमें रीजनिंग का भी होगा कुछ क्वेश्चन, समझ रहे हैं, 5-10 को रीजनिंग का क्वेश्चन होगा। और टाइम उसमें हम टाइमर लगा देंगे बोर्ड पे, ये नहीं कि हाँ बस दे रहा है अपना से, यहाँ टाइमर लगा देंगे, टिक 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 टाइमर, टाइम ऑफ, जितना आदमी दिया आंसर दिया, नहीं दिया गया, फिर अगला क्वेश्चन। समझ रहे हैं बात। तो उसमें आपका मैप का भी होगा क्वेश्चन, उसमें आपका फिजिक्स का भी होगा क्वेश्चन, और रीजनिंग का भी होगा, समझ रहे हैं बात, और हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक। तो जो मतलब कि फिर भी आप टच करेंगे ना, देखेंगे ना ऑप्शन वाइज, जिनका क्लास छूटा है वो लोग भी देखेंगे, का पता हो आपको याद हो, समझ रहे हैं बात। तो ये चीज है, क्योंकि देखिए पढ़ना बड़का भारी बात नहीं है, टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, तब आपको आइडिया लगता है, क्वेश्चन से परिचित होते हैं, थ्योरी खाली पढ़ने से काम नहीं चलता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। हाँ संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। तो आज का क्लास, आज कौन सा दिन है, शुक्रवार है, तो कल भी आपका क्लास चलेगा ही, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।